Hey everyone, welcome back to my other video. Welcome back to my channel Learn and Earn. So before starting this video, you already know the title, and this is gonna be an amazing video because we're gonna discuss a lot of important things. And very important, the thing is that please do like, share and subscribe my channel because it will help me to grow, and also if you will support me today, you will see me tomorrow in more videos. Okay, so let's start without wasting the time. So this is the topic ionic bond formation. Now मेरी पिछली वीडियो में हमने किया था कि केमिकल रिएक्शंस होती क्यों हैं, तो हमने उसमें समझा था कि बैलेंस शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स बड़े होते हैं तो वो रिएक्टिव हो जाते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, और नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं होती है क्योंकि उनका बैलेंस शेल जो होता है वो कंप्लीट हो, या फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है वो कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आयंस क्या होते हैं, राइट। आयंस होते हैं टू टाइप्स के, कैशंस और यू कैन से कैटायंस, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव एनायंस। एनायंस आर नेगेटिव एंड कैशंस आर पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैशंस एंड एनायंस। तो कैशंस कौन होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है नेचर में, दैट इज मेटल्स, और इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स। क्लियर। तो हम बेसिकली इसमें ये पढ़ेंगे कि मेटल्स लूज करेंगे पॉजिटिव होने के लिए और इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे नेगेटिव बनने के लिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक भी, और इससे भी हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद मेरा टॉपिक जो मेन रहेगा वो होगा अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी। ओके, मैं यहाँ पे सबसे पहले ना आपके लिए एक एग्जांपल, सबसे पहले हम एक डिफाइन डिस्कस करते हैं उसके लिए। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज आयनिक बॉन्ड। कंप्लीट ऐसी सी बात है कि अगर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं हमारे लास्ट वाले वैलेंस शेल में, तो हम उसका एक कंप्लीट ट्रांसफर कराएंगे दूसरे एटम के साथ, दूसरे एटम को, ताकि हमारा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो सके। क्योंकि अगर हम शेयर कर रहे हैं तो हमारा डबलेट एटलीस्ट कंप्लीट होगा ही, ठीक है। और अगर हम गेन कर रहे हैं तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर जैसे कुछ भी अगर हम ले लें जिसके KLM, M में अगर 1 है और M में 8 है, जैसे सोडियम है 281 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो 281 8 तो कंप्लीट है ना, उसे एक लूज करना होगा ताकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन सके, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक और चीज़ समझा देती हूँ कि इन्हीं कंपाउंड्स को ना, आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज, लिख ही देती हूँ, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं इन्हें। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स मैं ले रही हूँ और उसी के बेसिस पे हमें ये समझना होगा कि इसमें क्या होता है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ कि फॉर्मेशन होती कैसे है, NaCl। आपको दे दिया कि हाउ इज NaCl फॉर्म, तो आपने क्या करना है वहां पे, सबसे पहले NaCl को उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो। Na की मैंने अभी भी बताई आपको, इट इज 2,8,1, ठीक है। और क्लोरीन की होती है 2,8,7। ये KLM, N की लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो फ्री है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अब इसकी फॉर्मेशन करवानी है आप इसको, मैंने आपको वो सर्कुलर स्ट्रक्चर भी करवाया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ ही, कि अगर हमने डॉट्स नहीं लगाने तो हम उसके अराउंड रिंग्स बना के भी हम शो कर सकते हैं। तो मैं आपको रिंग्स के थ्रू करवाऊंगी, इट विल बी मोर बेटर क्लियरेंस। तो ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस। अब इसके आसपास हमने बना दिए 3 रिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसमें नहीं है इलेक्ट्रॉन उसे हमें यूज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गए 3 रिंग्स। नाउ फॉर क्लोरीन एज वेल हम भी 3 रिंग्स बना देते हैं उसके लिए, 1 2 3 ओके 4।
आसपास है। ओके, अब यहाँ पे आप डिनोट कर दो के एल एम, के एल एम, ठीक है, क्लियर हो गया आपको, के एल एम। अब यहाँ पे आप वो सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की थी वो सारा इसके ऊपर शो कर दो। के में कितने एलिमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे भी बनाओ 2। पहले हम एक एक एलिमेंट करते हैं, ठीक है, उसके बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट 1, यहाँ पे 1 बना दो, यहाँ पे बना दो, जहाँ मर्जी बना दो, वेयर एवर यू हैव स्पेस यू कैन मेक इट। क्लोरीन में आ जाओ, यहाँ पे 2 हो गए थे, 8 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर, 2 3 4 5 6 7, यहाँ बना दिया मैंने 7। इसे कितने चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1। इसे एक ही चाहिए ना, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा, 8 बनाने ना इसने। और इसे कितने लूज करने चाहिए? अच्छा, अब मेरे को आप ये खुद कॉमन सेंस वाली बात करना, इसको 7 लूज करना इजी है कि 1 गेन करना इजी है? 1 गेन करना इजी है। और सोडियम के लिए 7 गेन करना इजी है कि 1 लूज करना इजी है? 1 लूज करना इजी है। तो अब इन्होंने कहा कि भाई हम दोनों भाई भाई हैं, मैं तुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे नेचर में। तो दोनों मान गए। अब हमने 1 इलेक्ट्रॉन जो ये वाला है, हमने यहाँ पे क्या शो करना है, ये मूवमेंट शो कर देनी है यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉ कर देना, बस। दिस इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड कैसे हुआ देखो, अभी यहाँ पे हमने कोई साइन नहीं डालना, कोई साइन नहीं डालना। आप यहाँ पे ये भी जरूर मेंशन कर सकते हो, के में 2 है, एल में 8 है, इसमें 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहाँ गया तो आपने पहले नहीं शो करना कि ये अब नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक फर्स्ट डायग्राम थी जिसमें हमने शो किया कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ गया। अब दूसरे डायग्राम में आप क्या शो करोगे, इसी को ही एडिट कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। आप क्लियर हो गए तो फिर आपको क्लियर ही रहेगा, इसका भी टॉपिक इजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। आप ये शो करोगे, ये आप यहाँ पे, अब यहाँ पे आप कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बनाओगे लास्ट वाले शेल में, यहाँ पे आप m इरेज कर दोगे, ठीक है, सेकेंड डायग्राम में। और यहाँ पे आप m में 8 लिख दोगे और 8 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आपने दिखाया था कि मैंने वहां से वहां को लेके गया, वो आपने वहां पे ड्रॉ कर देना। अब आप क्या करोगे, क्योंकि अब इसने एक लूज किया है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा पॉजिटिव, और क्योंकि इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो जो चीज उस चीज को गेन करेगी तो वो खुद भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो क्लोरीन के ऊपर साइन आ जाएगा नेगेटिव। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। मतलब वैलेंस शेल में हमने जो जो देखा, अभी देखो आपने यहाँ पे देखा कि इसको 1 है, इसको 7 है, 7 लूज करना बहुत मुश्किल है, 1 लूज करना इजी है, तो 1 लूज किया, उसने 1 गेन कर लिया, तो इनका एक फॉर्मेशन हो गया, और इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं और इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो अब आपको थोड़ा चेंज लगेगा इक्वेशन के अंदर, क्योंकि इस इक्वेशन में आपको पहले इक्वेशन हमने बहुत इजी ली थी, हमने कहा था कि चलो हम शुरू ही इजी से करते हैं, लेकिन अब अगर हमें आगे तक जाना है तो हमें डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि Mg तो चलो एक ही है और यहाँ पे क्लोराइड के आगे 2 लगा है, इसका क्या मतलब है, यही सोच रहे होगे। तो चलो सबसे पहले हम जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि हाउ इज NaCl फॉर्म्ड, उस क्वेश्चन पे दोबारा जाते हैं और वहाँ पे हमने जो जो स्टेप्स किए थे रेगुलर वो ही करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना रही हूँ, यहाँ पे हम सबसे पहले KLMN, यहाँ पे Mg, ये मैग्नीशियम का लिख लो यहाँ पे हल्का सा, तो मैग्नीशियम इज 12 2 8 2, ठीक है, मतलब N पे लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इट इज़ 2, 8, 2 और N हम लिखेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये हो गया Mg का। अब आप आ जाओ क्लोरीन पे, क्लोरीन इज 17,
KLM 2,8,7, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो पिछले वाले में इलेक्ट्रॉन्स एक ही था, सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था जो उसने शेयर करना था क्लोरीन को, क्योंकि उसे भी एक ही चाहिए था। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, और क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमने कहा भी भाई देखो तो अब एक ही चाहिए, उसके पास तो 2 है, मैग्नीशियम कह रहा है। तो फिर मैग्नीशियम ने क्या किया कि डोंट वरी, यू कैन जस्ट हैव क्लोरीन 2 times, यू कैन हैव मी 2 times, ओके। यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम। आपने बस सिंपली ऐसे ही ड्रॉ कर देना है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन थोड़ा ध्यान से देखना बिकॉज इट इज अ ट्रिकी फॉर्मेशन, क्योंकि हमने ये पहले नहीं किया, हम सीधा सिंपलेस्ट से लिटिल बिट हमने लेवल अप किया। तो मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड हियर आल्सो क्लोरीन, ठीक है। अब इसके आप लास्ट शेल शो कर दो, वो भी बहुत सही रहेगा अगर हम लास्ट शेल शो कर देंगे। मैंने यहाँ पे लास्ट शेल शो किया है, और लास्ट वाले शेल में जितने जितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके, और यहाँ पे लिख देना कि ये कौन सा शेल है, एम शेल है, ठीक है। फिर यहाँ क्लोरीन में भी एम शेल है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वही एम शेल है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये एम शेल है, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 7, इसके अंदर है 2। अब क्या करेगा, ये तो आपकी पहली डायग्राम थी, डायग्राम में ही अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, यहाँ पे नहीं शो करता है क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और जो नीचे वाला होगा वो यहाँ जाएगा। जरूरी नहीं कि ऐसे ही शो करना है, आप ऊपर से भी शो कर सकते हो, यहाँ से घुमाकर भी यहाँ पे शो कर सकते हो, बट इजी करके दिखाना है ताकि उन्हें ज़्यादा घूमना ना पड़े आपके पेपर में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ जाना है। अब सेकेंड डायग्राम में, दिस वाज डायग्राम नंबर 1 कि आपने फॉर्मेशन दिखाई है मैग्नीशियम क्लोराइड की। अब सेकेंड डायग्राम में आप क्या दिखाओगे कि जो मैग्नीशियम है उसके पास एम शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, इट हैज नो इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गए, और इनके एम शेल में कितने हो गए, 8 हो गए, तो इनका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दिस इज व्हाट आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज, दैट्स इट, ओके। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी हम सुननी है बस आपने प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसका कुछ अब लिंकेज जो होगा वो आपके नेक्स्ट चैप्टर, आप प्लीज हो सके ना तो कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को मिक्स मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप पूरे कंपाउंड्स में घूम जाओगे, फिर आपको नहीं क्लियर होगा। तो हम क्योंकि जो रेफरेंस बुक मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें कोवलेंट बॉन्ड भी इसी चैप्टर में दिया है, लेकिन वी विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ आयंस, वो आयंस की फॉर्मेशन से बने होते हैं, कैशंस एंड अनायंस, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज देयर आयंस, क्योंकि देखो इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर इंटर एटॉमिक फोर्स जो एग्जिस्ट करती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। आफ्टर ऑल आयंस का बॉन्ड जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देन दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे आपको, एंड वी नो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, what is current, so it is the flow of charges, and what charges are we talking about? We are talking about electrons, okay, so that is that is why they are good conductors of electricity, and they are also known as, जब हम इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये मोल्टन स्टेट में बहुत ज़्यादा गुड इंटरकंडक्टर्स होते हैं, और जब हम एक्वस सोल्यूशन के अंदर हम आयनिक कंपाउंड्स को रखते हैं तो हम उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये आपका +1 का वर्क है। नेक्स्ट इज दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। देखो ये भी आपको समझना होगा कि हाउ दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर।
देखो यहाँ पे आयंस की बात हो रही है, तो मैं आपको H2O का भी बता दूँ. दिस इज H एंड OH नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो जो चीज़ नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी. इसीलिए इनका जो बॉन्ड ये जो है जल्दी से सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, सॉल्युबिलिटी इनकी हाई होती है. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड्स, खत्म हो गया है आपका ये टॉपिक. एंड जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है दीज आर ऑफ आयनिक कंपाउंड, और जो हमने ये किया है दिस इज आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. एंड आई होप you like the video. Please do like, share and subscribe my channel and comment in the comment box.